नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होगी। बता दें, प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 27 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये 27 लाख किसान वो हैं जो अपना धान इन उपार्जन केंद्रों पर बेचेंगे। तो कुछ नियम भी बनाए गए हैं धान खरीदी के लिए। फिलहाल आज से यानी कि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और 31 जनवरी 2025 तक ये धान खरीदी चालू रहेगी। बता दें, 2.5 महीने का वक्त जब ये सभी किसान अपने धान को बेच सकेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज से धान खरीदी शुरू हो रही है और शुरुआत सीएम साय कर रहे हैं। बालोद से शुभारंभ करेंगे धान खरीदी का। प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में जो पंजीकृत संख्या है वो 27 लाख किसानों की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआत करने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय बालोद से शुभारंभ करेंगे धान खरीदी का। और इसके लिए जो उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं वो 2739 उपार्जन केंद्र हैं और किसानों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। वो नियम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब धान खरीदी शुरू हो रही है। आज 14 नवंबर है, आज ही से ये धान खरीदी शुरू हो रही है और 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी होती रहेगी। तो ये फिलहाल तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं आज की, क्योंकि बीते दिनों से रजिस्ट्रेशन हो रहा था और तमाम जो तैयारियां थीं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और आज आखिरकार वो दिन है जब किसान अपने धान को बेचना शुरू करेंगे। और बता दें कि 31 जनवरी 2025 तक धान बेच सकेंगे किसान। आज से लेकर 2.5 महीने का वक्त है उनके पास और पंजीकृत किसानों की संख्या 27 लाख पूरे छत्तीसगढ़ में बताई जा रही है। आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं और किशोर सलेदार हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, वो भी तस्वीरें साझा करेंगे। कमल जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दुर्गेश विसेन हमारे साथ जुड़ेंगे। चंपेश जोशी भी साथ ही हमारे जुड़ रहे हैं, वो भी तस्वीरें साझा करेंगे। पहले हम चल लेते हैं सत्य प्रकाश के पास। सत्य प्रकाश, आज से एमएसपी पर धान खरीदी शुरू हो रही है और शुरुआत करेंगे सीएम साहब बालोद से। फिलहाल आप जरा पहले पूरी जानकारी और तस्वीरें भी साझा कीजिएगा। देखिए, राज्य स्तरीय धान खरीदी का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज ऑफिशियली बालोद से दोपहर 2 बजे करेंगे। लेकिन उससे पहले धान खरीदी केंद्रों में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक भी शुरू हो चुकी है। किसान धान लेकर पहुंचने लगे हैं। अभी मैं रायपुर शहर के करीब मंदिर हसौद जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे मौजूद हूं और तस्वीरें सीधे दिखाता हूं। ये किसान है और वो अपना धान लेकर आए हैं। पहले किसान जो यहाँ पे धान लेकर आए थे, इसके बगल में जो दूसरी गाड़ी है वो दूसरे किसान थे। और एक और तस्वीर दिखाता हूं कि ये तीसरे किसान हैं इस धान खरीदी केंद्र पे, जो देखिए धान लेकर आए हैं ट्रैक्टर से अपना यहाँ पे धान बेचने। अब अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। चबूतरा है और चबूतरे पे धान रखा जाता है, यहाँ खरीदी होती है। चबूतरे की व्यवस्था बनाई गई है जिससे नीचे से सीलन नहीं आए और धान भीगे नहीं। और ये यहाँ पे चूंकि पतला धान खरीदना था और की जगह है और यहाँ पे मोटा धान लेकर आए हैं, इसलिए यहाँ से फिर जहाँ पे पतला धान खरीदना है वहाँ पे ले जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम कहें तो ये देखिए ये धान लेकर आए हैं किसान और ये अब यहाँ से अपना धान लेकर जा रहे हैं दूसरी तरफ। और वहाँ पे धान, कितना धान लेकर आए हैं आप? कितना धान? 10 क्विंटल 40 किलो। 10 क्विंटल 40 किलो। अच्छा, और ये टोकन पहले से मिल चुका है? हाँ, टोकन हो चुका है। हाँ, तो ये मोटा है पतला है? मोटा है। मोटा धान है। तो आज पहले ही दिन आप आ गए हैं, पहले किसान हैं यहाँ पे? जी हाँ। हाँ, तो उत्सुकता रहती है कि धान उपार्जन की उपजाएं फिर बेचना है। जी जी जी। और भी धान है कि इतना ही है? नहीं, इतना ही है मेरा टोटल इतना ही? जी जी, टोटल इतना ही धान है इनके पास और ये आए हैं। और एक उत्सुकता तो रहती ही है। और पहले दिन पहले किसान हैं इस धान खरीदी केंद्र पे जो धान बेचने के लिए आए हैं। धान खरीदी की तैयारियां भी हो रही है। ट्रैक्टर लेकर भी ये किसान आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि इस खरीदी केंद्र पे धान खरीदी की तैयारी किस तरह की है। लेकिन एक चबूतरा ये दिखाइए सुनील, ये पूरे चबूतरे बनाए गए हैं जिससे नीचे से धान, हालांकि ये जरूर है कि ये बात लगातार चर्चा में रही कि एक शेड भी चबूतरे के साथ साथ ऊपर से होना चाहिए कि जब बारिश हो
तो धान भीगे नहीं। लेकिन अभी तक कुछ शेड की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हालांकि ये जरूर है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे पाल पत्री से ढका जाता है। ये देखिए, ये धान उपार्जन केंद्र है, मतलब धान खरीदी केंद्र है। यहाँ से तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं। ये तैयारी की गई है यहाँ पे धान खरीदी केंद्र। ये देखिए, ये है धान खरीदी के लिए, तौल के लिए। ये नया है। पहले तो तस्वीरें आगे दिखाएगा, मैं लौटूंगी। चंपेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंपेश, जरा आप दिखाएगा तस्वीरें, तैयारियां पूरी हो चुकी? बड़ा दिन है क्योंकि आज से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। हालांकि इस वक्त सुबह का वक्त है तो किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त मैं कोंडागांव जिले के गिरोला के धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू से इस बार खरीदी होगी। ये तराजू है, इसमें सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और वो किसानों का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि कुछ किसान भी यहाँ पे पहुंच गए हैं सुबह से ही, और हमारे साथ इस खरीदी केंद्र के प्रभारी भी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां आखिर यहाँ पर की गई हैं। आप बताइए कैसे तैयारियां की हैं? तैयारी तो पूरा हो गया है सर। क्या क्या तैयारी किए हैं? फर्श साफ हो गया है, डैमेज हो गया है। खरीदी तो अभी बारदाने की क्या स्थिति है? बारदाने नहीं तो नया पुराना दोनों है सर। किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी जी जी। देखिए, किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पहला मौका होगा जब एक मुश्त 72 घंटे के बाद किसानों के खाते में राशि आएगी। 3100 रुपए समर्थन और बिल्कुल काफी उत्साहित भी होंगे, काफी बात उत्साहित भी होंगे क्योंकि एमएसपी पर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि अब धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और ऐसे में किसान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जरा देखिएगा और बातचीत भी करिएगा। देखिए, सुबह का समय है, फिलहाल किसान अभी मंडी नहीं पहुंचे हैं और 10 बजे से इसका समय निर्धारित किया गया है। अभी मंडी के गेट जरूर खुल गए हैं लेकिन कोई किसान अभी मौके पे नहीं पहुंचा है। उम्मीद है कि 10 सवा 10 तक किसान पहुंचने लग जाएंगे। हालांकि अगर धान खरीदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक त्योहार की तरह होता है जो सरकारें बनाता और बिगाड़ता है। अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मूल्य पर 2100 रुपए में सिर्फ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जाती है और सबसे पहला धान खरीदी जो हुई सरकारी वो छत्तीसगढ़ में ही हुई। और उसके बाद से अभी तक लगातार जो धान को लेकर इस छत्तीसगढ़ में उत्साह रहा है और नीतियां जो बनाई जाती है वो किसानों के ही इर्द गिर्द बनाई जाती है, क्योंकि जो भी धान खरीदी सबसे अच्छी करता है, आप ये माना जाता है कि सरकार अगले बार यह लगातार रिपीट भी वही सरकार होती है। इसलिए सरकार ने इस बार धान खरीदी के लिए कुछ नए नियम भी निर्धारित कर रखे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि बीते वर्षों में 5 टोकन काटे जाते थे, लेकिन अब लघु और सीमांत किसानों को सिर्फ 2 टोकन मिलेंगे और जो दीर्घ किसान है उन्हें 3 टोकन मिलेंगे। इसके साथ साथ जो पिछले बार की तस्वीरें आई थी कि किसान रात रात में खरीदी केंद्र के बाहर अपने टोकन के इंतजार में बैठते थे, उसे अब पूरी तरह से पारदर्शी बनाते हुए 100% जो टोकन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था एक साथ की गई है। चलिए आगे भी हम ये जानकारी और लेंगे आपसे। किशोर सिल्लेदार भी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, आप भी तस्वीरें जरा दिखाइएगा, क्या तैयारियां हैं, क्या वहां पर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं? देखिए, अभी मैं राजनांदगांव के पास एक गठुला धान संग्रहण केंद्र है, यहाँ पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर किसानों की जो अपना धान लेकर अपनी गाड़ियों में पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहाँ पहले किसान हैं जिन्होंने अपना धान लाया है, हम उनसे बात करेंगे। बताइए, ये पहली बार है कि आप 3100 रुपए में धान बेच रहे हैं, कैसा लग रहा है? पिछले साल कितने में बेचे थे और कितना धान लेकर आए हैं? अभी मैं 50 कट्टा लाया हूँ, हमारे मोटा धान है। कितने रुपए में आप बेच रहे हैं धान? अभी इस साल से नया है तो अभी मेरे को मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? 3100 रुपए सरकार खरीद रही है धान। आप पिछले बार कितने रुपए में बेचे थे? चलिए, इन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले में जो है 1,28,000 किसानों ने पिछले साल पंजीयन कराया था, जो इस साल बढ़कर 1,32,000 किसान बढ़े हैं, जिसमें 4,000 के करीब किसान बढ़े हैं। लेकिन चलिए किशोर, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी। हमारे साथ कमल जायसवाल भी जुड़े हुए हैं, ताजा तस्वीरें साझा करेंगे। कमल, आप जरा तस्वीरें साझा कीजिए, कितना उत्साह, अगर किसान पहुंचे हैं तो उनके जरा उत्साह की तस्वीरें भी दिखाएगा और क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वो भी बताएगा। जी, बताना चाहूंगा 14 नवंबर मतलब आज से जो है छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों की धान की उपज खरीदी करने का काम जो है शुरू करने जा रही है। मैं अभी मौजूद हूं बड़गांव धान उपार्जन केंद्र पर और मेरे पीछे आप
ये जो बारदाने देख रहे हैं, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि समर्थन मूल्य में किसानों का दाना दाना खरीदा जाए। हमारे साथ प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए किस प्रकार की तैयारी यहाँ पर की गई है, क्या क्या व्यवस्थाएं किसानों को मिलने वाली है? समिति द्वारा यहाँ बड़गांव फड़ में सारी तरह की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था, कबूतर की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सारी तरह की व्यवस्था की गई है। आज बड़गांव खरीदी केंद्र में एक किसान का टोकन काटा गया है, तो अभी तक किसान अभी तक पहुंचा नहीं। जी, बड़गांव धान उपार्जन केंद्र में एक किसान का टोकन कटा है। 98 क्विंटल का जो है टोकन कटा हुआ है। दरअसल जो समय निर्धारित की गई है सरकार द्वारा, 10 बजे का समय है। 10 बजने का इंतजार किया जा रहा है कि कब 10 बजेगा और किसान जो है अपनी उपज लेकर धान उपार्जन केंद्र में पहुंचेंगे और अपनी उपज बेच पाएंगे। चलिए बने रहिए। कोरिया से सरवर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवर, आप जरा तस्वीरें साझा करिएगा। किसान पहुंच गए हैं तो उनसे बातचीत करिएगा, नहीं तो बताएगा कि कब से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, किस वक्त से, और क्या क्या तैयारियां हैं वो तस्वीरें साझा करिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह कोरिया जिले की बात करें, जहाँ पर जो किसान है अभी यहाँ पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन समिति प्रबंधक के द्वारा तैयारी कर ली गई। यहाँ पर एमसीवी कोरिया जिले की बात करें, जहाँ पर 42 समितियों को धान खरीदी केंद्र की तैयारी कर ली गई। इस साल लगभग 42,957 किसान धान बेचने आएंगे और इसको लेकर के 3200 रुपए नए किसानों के लिए 31 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य की धान बेचने के लिए पंजीयन कराया गया है। इसे भाजपा सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया था 2100 रुपए को लेकर प्रति कुंटल धान खरीदी होगी, इस तरह जो बात सामने बोनस को लेकर के। और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर चलिए, आप सभी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।